At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। पिछले कई दिनों से यूपी की इत्र नगरी कन्नौज बड़ी चर्चा में है। भाजपा द्वारा अपने मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को फिर से मैदान में उतार देने के बाद अपने इस गढ़ में सपा किसे उतारती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रोज दावे हो रहे थे कि खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी उठाने आएंगे। चर्चाओं और कयासों के बीच सपा प्रमुख के भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बना दिया गया। अभी जानकार इसके मायने निकाल ही रहे थे कि नामांकन के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने पर्चा भर के सियासी पंडितों को झन्न कर दिया है। अब अखिलेश के इस दांव के पीछे की रणनीति क्या है, इस पर विचार मंथन जारी है। कुछ जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव वाला तगड़ा दांव चला है। दावा है कि इस दांव से कांग्रेस में भी खलबली मच गई है। कुछ लोग इसके पीछे 3 सूत्री रणनीति होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल सपा गठन के बाद पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव हमेशा अपना एक पैर राजधानी लखनऊ तो दूसरा पैर राजधानी दिल्ली में रखते थे। यूपी में सपा की सत्ता बनती थी तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते थे, और जैसा ही सपा के हाथ से सत्ता सरकती तो वह दिल्ली चले जाते थे। 1995 के गेस्ट हाउस कांड से 2007 तक मुलायम सिंह यादव का यह फार्मूला काफी हिट रहा। दावा है कि अब अखिलेश यादव भी इसी फार्मूले पर चल रहे हैं। इस रणनीति का दूसरा सिरा कांग्रेस आला कमान को बेचैन करने वाला है। कहा जा रहा है कि सपा की इस रणनीति से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे दबाव में आ गए हैं। यूपी में कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली अमेठी और रायबरेली में अभी तक कांग्रेसी प्रत्याशियों की तस्वीर साफ नहीं है। स्थानीय स्तर से कांग्रेसी नेता लगातार इन सीटों पर राहुल और प्रियंका को लड़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक के जो हालात नजर आते हैं उसके मुताबिक राहुल और प्रियंका इन सीटों पर चुनाव लड़ने की कोई खास इच्छुक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव के इस कन्नौज दांव से राहुल और प्रियंका पर यूपी से चुनाव लड़ने का प्रेशर बन गया है। इस रणनीति का तीसरा हिस्सा इत्र नगरी कन्नौज से लेकर कानपुर तक की बेल्ट में सपा का सियासी समीकरण सही करना है। कहा जा रहा है कि यह समीकरण तात्कालिक लाभ के लिए यानी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नहीं, बल्कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दुरुस्त किए जाएंगे। अखिलेश यादव के मैदान में उतरने के बाद अब कन्नौज का रण सीधे मुकाबले के लिए तैयार नजर आ रहा है। हालांकि बसपा ने भी बड़ा दांव चला है। उसने कानपुर के बड़े उद्योगपति और इसी सीट पर आप प्रत्याशी के रूप में पिछला चुनाव लड़ चुके इमरान बिन जफर को उतारा है। कम शब्दों में कहें तो बसपा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश की है। चलते चलते एक नजर यहाँ के जाति गणित पर भी डाल लेते हैं। मोटे तौर पर कन्नौज सीट पर करीब 16% मुस्लिम और इतने ही यादव मतदाता हैं। ब्राह्मण 15% और क्षत्रिय मतदाता करीब 10% के आसपास है। इसी तरह अन्य ओबीसी लगभग 20% और एससी मतदाता भी 18 से 19% हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।